तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 15 जून पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 6 से 14 तक। जब प्रभु एलिया को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एलिया एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलिया ने कहा, तुमने जो मांगा है वे आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्नि में अश्व सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया, और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा ये देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता, मेरे पिता! इस्राएल के रथ और घुड़सवार! जब एलिया उसकी आंखों से ओझल हो गया था, तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वे एलिया की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिया की चादर से पानी पर चोट की, जो विभाजित नहीं हुआ। वे बोला, एलिया का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की, और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और एलीशा नदी पार कर गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तो उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो।
तो उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तो उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, धारस रखो और दृढ़ रहो। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वे अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वे घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। अनुवाक्य। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, धारस रखो और दृढ़ रहो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वे मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।